स्किनर का सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत। स्किनर महोदय ने अपना एक अधिगम का सिद्धांत को दिया है, जो उन्हीं के नाम से स्किनर का सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत से जाना जाता है। स्किनर महोदय ने जो है सन 1930 ईस्वी में अपना एक प्रयोग किया और उस प्रयोग के परिणाम के उपरांत उसी के आधार पर उन्होंने अपना एक अधिगम से संबंधित एक सिद्धांत को प्रतिपादित किया। स्किनर ने 1930 ईस्वी में अपने प्रयोग को किया। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि स्किनर ने अपना प्रयोग कब प्रारंभ किया। तो स्किनर ने 1930 ईस्वी में अपना प्रयोग को किया था। और उन्होंने किस पर प्रयोग किया? तो स्किनर महोदय जो थे उन्होंने सफ़ेद चूहा को अपने प्रयोग के लिए चुना। किसको चुना? तो सफ़ेद चूहा के लिए। तो यहाँ पर से एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि स्किनर ने अपना प्रयोग कब किया तथा प्रयोग के लिए किसको चुना। तो स्किनर ने अपना प्रयोग जो है सो 1930 ईस्वी में किया तथा प्रयोग के लिए जो है उन्होंने सफ़ेद चूहा को चुना। स्किनर का जो है वो सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत जो है उन्होंने अपने प्रयोग के लिए चूहा को चुना। उनके प्रयोग के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, फिर जानेंगे कि उन्होंने इस सिद्धांत को किस प्रकार से दिया और इसके सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया है। तो उन्होंने जो है अपने प्रयोग में चूहे को लिया और वो एक बक्सा को भी लिया। बक्सा जो है एक विशेष प्रकार की बक्सा थी, जिसको हम लोग स्किनर बक्सा भी किसी बुक में लिखा मिल सकता है, आप लोग देखे होंगे। तो स्किनर बक्सा को उन्होंने लिया और वो बक्सा जो था एक विशेष प्रकार की बक्सा था। उसमें क्या था, उसकी संरचना जो थी कुछ इस प्रकार से थी कि बक्सा में एक छोटा सा मार्ग था जिसमें एक लीवर लगा हुआ था और लीवर का संबंध जो है वो बक्सा में एक प्याला रखा हुआ है उससे है। लीवर और प्याला जो दोनों में संबंध है, वो संबंध कुछ इस प्रकार से है कि जैसे ही लीवर को दबाया जाता है तो लीवर जैसे ही दबता है तो उसमें एक खट से ज़ोर से आवाज़ आती है, खट की आवाज़ आती है। और जैसे ही आवाज़ आई तो वो जो प्याला है, प्याला पर एक भोजन का टुकड़ा जो है वो एक बार में आ जाता है ऑटोमेटिक। वो इस प्रकार से उसका संरचना ही बनाया गया है कि जैसे ही लीवर दबेगा ज़ोर से आवाज़ आएगी खट की, और क्या है कि प्याला पर एक भोजन का टुकड़ा आ जाएगा। तो संरचना के बारे में हम लोग जान लिया कि बक्सा की संरचना इस प्रकार से। अब क्या होता है ना कि उन्होंने जो चूहा को लिया, सफ़ेद चूहा को, तो उन्होंने चूहा को क्या किया कि उस बक्से में डाल दिया। चूहा को जैसे ही भूख लगता है तो वो भूख के कारण उछल कूद करना स्टार्ट कर देता है, चारों तरफ इधर उधर वो कूदना स्टार्ट कर देता है, उछल कूद अपने में करते रहता है। उछल कूद करने के दरमियान क्या होता है कि उसका पैर जो है, चूहा का पैर, वो लीवर पे जाके पड़ता है। लीवर पर जैसे ही उसका पैर पड़ा तो एक बार खट से आवाज़ हुई तो चूहा जो है वो आवाज़ की तरफ आकर्षित हुआ, आवाज़ की तरफ दौड़ा। उसकी तरफ जैसे ही गया तो वहाँ पे उसको प्याला मिला और प्याला में जैसे ही वहाँ गया तो आवाज़ के दबने के साथ साथ जो है प्याला में खाना का एक टुकड़ा सा आ गया था। तो चूहा जो है उसको फिर से खा लेता है और चूहा खा लेता है। फिर से इस प्रक्रिया को दोहराया जाता है, एक बार नहीं बार-बार, इसको बहुतों बार किया जाता है। तो चूहा को जो है क्या होता है कि जब भूख लगी फिर उसी तरह से उछल-कूद करना स्टार्ट कर दिया। फिर चूहा का पैर जो है लीवर पर पड़ा, आवाज़ हुई, आवाज़ की तरफ चूहा दौड़ा, सामने उसको प्याला मिली और प्याला में भोजन का टुकड़ा मिला और चूहा ने उसको फिर खा लिया। ये प्रक्रिया जो है बार-बार दोहराया जाता है, अनेकों बार दोहराया जाता है। तो इस प्रक्रिया में क्या है कि खाना जो है वो चूहे के लिए पुनर्बलन का कार्य करता है। खाना क्या है कि पुनर्बलन का कार्य करता है, किसके लिए? तो चूहा के लिए। और लीवर जो है, और ये खाना जो है मतलब खाना चूहा को लीवर दबाने की क्रिया पर बल देता है। और लीवर दबाने की क्रिया पर बल कौन दिया? तो खाना। और खाना क्यों चूहा खाना चाहा? तो वो पुनर्बलन का काम किया और पुनर्बलन जो है वो उसको खाने के लिए मजबूर किया और उस दरमियान जो है वो उछल-कूद किया और लीवर पे पाँव पड़ा और वो उस तरह का फिर आवाज़ हुई ये, और इस तरह से चूहा को फिर से खाना मिल जाता है। तो इस बार देखा जाता है कि चूहा को जब ज़्यादा भूख लगी रहती है तब चूहा जो है ज़्यादा सक्रिय पाया जाता है। जब चूहा का भूख खत्म हो जाती है तो फिर चूहा कहीं पे बैठ के आराम करने लगता है। तो यहाँ पर भूख और खाना जो है वो ये चूहे के लिए पुनर्बलन का कार्य करता है। अब क्या है कि स्किनर ने इसके आधार पर अधिगम का सिद्धांत को दिया। तो इसके आधार पर अधिगम का जो सिद्धांत है उसका क्या महत्व है, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सक्रिय अनुबंधन में पुनर्बलन का अत्यधिक महत्व होता है। सक्रिय अनुबंधन में किसका महत्व होता है? पुनर्बलन का। पुनर्बलन जो है इसके अंतर्गत क्या होता है कि दंड, पुरस्कार, भय, परिणाम की ज्ञान इत्यादि जो है ये सारे के सारे चीज़ पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं। तो पुनर्बलन स्किनर का ये सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत जो है यह बताता है कि छात्रों को उनके प्रयास के
परिणाम का ज्ञान अगर पहले करा दिया जाए तो छात्र जो है अपने कार्य में अधिक उन्नति कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सच है और ये इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं कि किसी भी बालक को कोई कार्य दिया जाता है, चाहे वो शैक्षणिक कार्य हो या कोई अन्य कार्य हो, उसमें क्या है कि उसके परिणाम को पहले बता दिया जाता है कि हाँ, तुम ये काम करोगे तो तुमको 5 रुपये दिया जाएगा या टॉफ़ी दिया जाएगा या कुछ भी इस तरह का पुरस्कार के बारे में उसको बता दिया जाता है कि हाँ, तुम इतना काम कर लो, तुम्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो विद्यार्थी क्या है कि उसका जो क्षमता है, उससे वो कहीं अधिक प्रयास करता है। वो इसलिए नहीं प्रयास कर रहा है कि मुझे ये काम करने हैं, उसको वो एक तरह से पुरस्कार के प्रति उसका ध्यान केंद्रित हो गया है कि हाँ, मुझे ये करने पे इस प्रकार की चीज़ें मिलेगी, मुझे टॉफ़ी मिलेगी या फिर मुझे पैसे मिलेंगे या कोई भी अन्य किसी भी तरह की पुरस्कार दी जा सकती है। तो बालक का जो है वो तो क्षमता है कि वो कार्य करेगा, लेकिन उसको जब पुरस्कार दिया जाता है तो वो अपने क्षमता के उसके अकॉर्डिंग जो अन्य अतिरिक्त ऊर्जा लगाता है, अत्यधिक जो है अपने बल का प्रयोग करता है उस चीज़ को पाने के लिए। तो यहाँ पर जो है ये पुनर्बलन के अंतर्गत हमने देखा कि भय, दंड, पुरस्कार इत्यादि आते हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बालक को अपने कार्य में अधिक उन्नति करा सकता है। कब? जब बालक को उसके कार्य का परिणाम की जानकारी पहले दे दी जाए। जैसे सपोज़ कीजिए कि आप टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पहले ही बता दिया जाए कि हाँ, ये 5 टॉपिक है, इसमें से 5 टॉपिक को छोड़िए, ये 5 प्रश्न हैं। ये पाँचों प्रश्न इस बार के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। वो भले ही उसको रटना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी आप लोग अपने स्तर से पूरा जी-जान लगा देंगे कि जल्द से जल्द उन जो है पाँचों प्रश्नों को रटा जाए। क्यों? क्योंकि आपने उसके परिणाम को जान लिया कि ये 5 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ये पाँचों प्रश्न से ही क्वेश्चन आएँगे और आपके 5 नंबर फिक्स है कि ये क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन आ रहे हैं और 5 नंबर यहाँ से आपको मिलना तय है। तो आपने क्या किया कि आपके परिणाम को जब पहले बता दिया गया है, तो आप जो है अपने कार्य में अधिक उन्नति की, अपने मेहनत को अधिक कर दिया। तब तक किया कि जब तक उस चीज़ को आपने पा नहीं लिया। तो ठीक इसी तरह से जो है ये सक्रिय अनुबंध होता है और ये स्किनर के द्वारा दिया गया ये जो सिद्धांत है, सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, ठीक इसी तरह से काम करता है। इसके महत्व के बारे में जान लिए और एक बार फिर से मैं 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से बन रहा है कि स्किनर महोदय ने जो है वो कब अपना सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत को दिया तथा किस चीज़ पे उन्होंने प्रयोग किया। ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि तो हमारा आंसर होगा कि स्किनर महोदय ने 1930 ईस्वी में अपना प्रयोग को किया और अपना प्रयोग किस पे किया? तो उन्होंने सफ़ेद चूहा पर किस पर प्रयोग किया? तो सफ़ेद चूहा पर अपना प्रयोग को किया और इसके आधार पर जो है उन्होंने सक्रिय अनुबंध के सिद्धांत को दिया। स्किनर के सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत किस सिद्धांत के पर निर्भर करता है? तो ये जो है एक अधिगम का सीखने का सिद्धांत है। किस प्रकार से अधिगम किया जाता है इसका सिद्धांत है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप इसका नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो गूगल पे जाइए और टाइप कीजिए rkrstudy.net। आपको एक वेबसाइट निकल के आएगी। वो वेबसाइट सीटेट, टेट जो भी इंडिया में टेट एग्ज़ाम्स होती है, अन्य जो भी स्टेट वगैरह में होती है, सारे के नोट्स वहाँ पे मिलेंगे। हिंदी भाषा में, सरल भाषा में मिलेंगे। आसानी से आप उन्हें पढ़ के समझ सकते हैं। आप आसानी से जाइए rkrstudy.net पर उसका अध्ययन करते रहिए। फिर मिलेंगे एक नए सीटेट की वीडियो को लेकर आएँगे, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जो भी अपलोड किए गए वीडियो हैं, नोट्स हैं, उनको रिवाइज़ करते रहिए।